874 हमले। सतहत्तर का सफाया। सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है, लाशें बिछनी जारी हैं। कल का सूरज उगेगा तो गाजा में कितने जनाजे उठेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं। इजरायल ने हमास के खात्मे का अभियान तेज कर दिया है। हूथी के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने सभी फाइटर ग्रुप को बारूदी डोज देने में देर नहीं लगाई। गुरुवार से शुरू हुए तूफानी हमलों ने शुक्रवार को तबाही की सारी हदें पार कर दी। गाजा की तस्वीरें कलेजा कपा देने वाली हैं। हर तरफ खंडहर है, खंडहर में खोजबीन है, चीखें और खून से सनी जमीन है। मध्य गाजा पट्टी के दीर अल बला की तस्वीर है ये। इजरायल ने जंगी जेट से बारूद बरसाकर हमास के अड्डे को तबाह कर डाला है। हमास लड़ाके जिस इमारत में छिपकर इजरायल पर हमले कर रहे थे उसे बमबारी कर खंडहर बना दिया गया। इजरायल के हवाई हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। हमले के बाद कंक्रीट के खंडहर में सर्च ऑपरेशन कर शवों को निकाला जा सका है। इजरायल ने हमास फाइटर के गढ़ में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक, रफा या फिर सेंट्रल गाजा, हर तरफ कोहराम मचा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने वेस्ट बैंक में इजरायल की गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। वहीं तुलकेरम बेस पर हुए हमले में 4 की मौत हुई है। अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि बेत लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल पर इजरायल ने ड्रोन से हमला किया है। इजरायल के तोपखाने अस्पताल के गेट को बारूदी गोले दाग कर तबाह कर चुके हैं। वेस्ट बैंक की मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद से युद्ध भड़क गया है। इजरायल ने वेस्ट बैंक की मर्दा मस्जिद में आगजनी और तोड़फोड़ की जांच करने का ऐलान किया है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि मस्जिद पर हमले का प्रोपेगेंडा हमास ने रचा है, जिसमें मस्जिद को यहूदी मंदिर बनाने का प्रचार कर हमास लोगों को भड़काने में जुटा है। इजरायल के भीषण हमले के बीच गाजा के लिए मानवीय सहायता अभी भी बॉर्डर पर अटकी हुई है। 15 महीने से जारी युद्ध में मानवीय मदद पहुंचाने वाले सामान से भरे ट्रक केरेम शालोम क्रॉसिंग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। गाजा की सहायता को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के भेजे 800 ट्रकों में लदे सामानों की लूट का भी डर जताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल पर ट्रक ड्राइवरों को गाजा में एंट्री और सिक्योरिटी न देने के भी आरोप लगाए हैं। गाजा रिलीफ ऑपरेशन के चीफ कर्नल अब्दुल्ला हलाबी ने लंबे इंतजार की बेबसी कुछ यूं बयां की है। We are in the Kerem Shalom crossing, especially in the Gazian side of Kerem Shalom crossing. We have here more than 800 trucks of the international community, aid that coming from different places around the world, with different routes. It get to Kerem Shalom, checked and inspected in Kerem Shalom, and delivered to the Gazian side. This huge amount of aid is waiting for the international community to be picked up from here and to deliver to the people of Gaza.